एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहास कुकिंग सफ़र। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोग लेकर आई हूँ मिडिल ईस्ट की बहुत ही फेमस मिठाई की रेसिपी बकलावा। तो जिसके लिए मैं पेस्ट्री शीट भी घर पर ही बनाऊंगी। आप चाहे तो इसे मार्केट से भी ले सकते हैं क्योंकि ये मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। तो पेस्ट्री शीट के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 कप ऑल पर्पस फ्लावर। इसमें मैं ऐड करी हूँ पिंच ऑफ सॉल्ट। हाफ टी स्पून के करीब मैं इसमें डालूंगी बेकिंग पाउडर और 1/4 के करीब मैं इसमें ले रही हूँ देसी घी। आप देसी घी की जगह चाहे तो रिफाइंड ऑयल या बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे अच्छे से मोयन कर लेंगे। जब इसका ना देखिएगा कि आप ये हाथ में बनने लगे तो समझ जाइए ना ये डो के लिए तैयार है। अब इसका एक सॉफ्ट डो लगाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप दूध लिया है और पूरा डो मैं इसी से लगाऊंगी। अगर आपको थोड़ा बहुत कम लगे तो थोड़ा बहुत दूध या पानी आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो मैंने यहाँ पर इसका एक सॉफ्ट डो लगाया है और 10 मिनट के लिए इसको रख देंगे। और बकलावा के लिए मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट पाउडर ले लिया है जिसमें मैंने डाला है बादाम, पिस्ता और अखरोट। और आप इसमें चाहे तो अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, जो चाहे आप वो ले लीजिए। अब मैं एक प्लेट में ले रही हूँ हाफ कप, इसमें ऐड करूँगी हाफ कप ऑल पर्पस फ्लावर और हाफ कप कॉर्नफ्लोर पाउडर। क्योंकि जब पेस्ट्री शीट बनाएंगे ना तो इसमें ये दोनों बहुत ज़्यादा लगेंगे कि कॉर्नफ्लोर पाउडर से ना ये चिपकता नहीं है। तो इसलिए मैंने दोनों को मिक्स कर लिया एक में ही। और अब मैंने जो आटा लगा कर रखा था ना पेस्ट्री शीट के लिए, उसको निकाल लिया है और इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँगी। 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद इसका हाफ पार्ट मैं रख दूँगी और एक पार्ट निकाल कर मैं इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लूँगी। इसको मैंने जो है बराबर हिस्सों में कट कर लिया है और इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर इसको रोल आउट कर लेंगे। और अब मैं इसको पेस्ट्री शीट के लिए बेलूंगी। जब आप पेस्ट्री शीट बेलिएगा ना तो ये बिल्कुल पतला होना चाहिए, बिल्कुल जस्ट लाइक ट्रांसपेरेंट। तो मैंने इसको एक एक करके बेल लिया है और इसको साइड में कर दूंगी। आप देख लीजिएगा कि एकदम ये ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो अब मैं ना इसको एक प्लेट में रख दूंगी और ऊपर से डस्ट करूंगी ये जो पाउडर मैंने बनाया है मैदा और कॉर्नफ्लोर का, ऊपर से इसके ऊपर। और अब एक एक करके सारी लोइयों को मैंने बेल कर एक के ऊपर एक रख लिया है। और इस जो मैंने मैदा और कॉर्नफ्लोर का जो पाउडर बनाया था ऊपर से इसको बहुत ज़्यादा डस्ट किया है। क्योंकि अब मैं इसको एक साथ बेलूंगी तो आपस में ये चिपकेंगे नहीं। क्योंकि जो भी पेस्ट्री शीट जब आप बनाए ना तो उसकी लेयर बहुत पतली होना चाहिए, जरा सा भी ये मोटा नहीं होना चाहिए। तो देखिए दोनों साइड से मैं इसको बेल लूँगी। और दोनों साइड से इसलिए बेलिएगा ना ताकि जब आप इसको बनाए ना तो ये बिल्कुल बराबर रहे। तो देख सकते हैं आप कि ये कहीं से भी चिपक नहीं रहा है। और आप जब निकालेंगे ना तो ये इसकी एक एक लेयर अपने आप निकलती जाएगी। तो देखिए पेस्ट्री शीट बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। और मैं आपको इसकी एक लेयर निकाल कर दिखा रही हूँ। देखिए ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लग रहा है, इसमें मेरे फिंगर्स दिख रहे हैं इस पर। तो बिल्कुल पेस्ट्री शीट इस तरह का होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया है। और अब जिस बर्तन में मैं इसका लेयर लगाऊंगी उसके हिसाब से इसको कट कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर एक टीन का बर्तन ले लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह कोई भी ट्रे या कोई भी बोल ले सकते हैं, बस वो ऐसा लीजिएगा ताकि उसमें चिपके ना। तो मैंने यहाँ पर देखिए इसको राउंड शेप में कट कर लिया है। अब मैं इसमें लगाऊंगी ये घी, एक लेयर। और एक लेयर घी लगाने के बाद सबसे पहले मैं इसका एक लेयर लगा दूंगी इस शीट का। और ऊपर से डस्ट करूंगी मैं ये जो है 2 शीट लगाने के बाद ऊपर से मैं ये ड्राई फ्रूट पाउडर डस्ट करूंगी। तो ऐसे ही कर कर मैं सारी शीटें लगा लूँगी। और इस तरह से लेकर मैंने इसकी कम से कम 24 शीटें लगाई थी। और आप एक बार इस तरह से बनाइएगा ना, टाइम तो बहुत लगता है इसको बनाने में, लेकिन आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होता है। और यकीन मानिए थोड़ी मुझे मेहनत तो लगी बनाने में, लेकिन यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैंने घर पर बनाया है। बिल्कुल मार्केट जैसा था और कलर टेक्सचर बिल्कुल उसी तरह था। क्योंकि कहते हैं ना कि बहुत लोग इसको एग वाला बनाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको एगलेस बनाया है। तो अब देखिए मैं इसकी एक लेयर लगा दिया है इस पर। और सारी लेयर लगाकर मैं इसको बनाऊंगी एयर फ्रायर में। आप चाहे तो इसको बिना एयर फ्रायर, बिना अवन या आप इसको गैस पर भी बना सकते हैं। और ये ड्राई फ्रूट का पाउडर जो है ना थोड़ा इतना लगाएगा ताकि इसमें जब आप लेयर लगाएं तो वो बिल्कुल पता चले। तो मैंने सारी शीटें बेल ली थी, जो बचा हुआ पार्ट भी था मैंने उसको बेलकर भी इस पर लगा लिया था। और जितनी भी शीटें आप लगाइएगा ना उस पर घी से ग्रीस करते जाइएगा। तो देखिए सारी शीटें बनकर रेडी हैं और इसको मैं पीसेस में कट कर लूँगी। आप अपने हिसाब से जो चाहे इसमें शेप दे सकते हैं। तो मैंने इसको स्क्वायर शेप में कट किया था। और कट करने के बाद मैं इसको एयर फ्राई में डाल दूँगी।
तो एयर फ्रायर में मैंने इसको जब डाला था तो इसके लिए मैंने 180 डिग्री 20 मिनट के लिए डाला था और 20 मिनट में पककर ये बिल्कुल रेडी हो जाता है। अगर आपको लगे कि नहीं पका तो आप 10 मिनट के लिए और रख दीजिएगा। तो मैं इसको अब एयर फ्रायर में डाल दूंगी और अब इसके लिए चलते हैं, शुगर सिरप तैयार करेंगे। तो शुगर सिरप के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और उसमें मैंने ऐड कर दिया 1 कप शुगर और 1 कप से कम मैंने इसमें डाला है पानी और इसको चीनी घुलने तक पकाएंगे। और थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, एक तार की चाशनी जो बनती है ना, उस तरह बनाना है कि बहुत गाढ़ा ना हो और बहुत पतला ना हो। और इसमें मैंने डाल दिया 2 से 3 चम्मच 2 से 3 इलायची और 2-3 लच्छे केसर के। तो देखिए चीनी बिल्कुल घुल चुका है और ये अब शुगर सिरप देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, हाथों पे ये चिपकने लगा है। तो देखिए जब ये आप चिपकने लगे ना तो समझ जाइएगा ये बनकर बिल्कुल रेडी है और हमारा बकलावा ही बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका था। तो मैंने इसको देखिए एयर फ्रायर से निकाल लिया है और आप इसका कलर देखिए, है लग रहा है ना ये कितना टेस्टी। तो अब ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद जो शुगर सिरप मैंने तैयार किया था ना, उसको इस पे डाल दूंगी और इसको चारों साइड से डालेगा ना ताकि अच्छे से ये इसमें ऑब्जर्व हो जाए। तो सारे शुगर को मैंने इस पर शीट पर इस पे बकलावा के ऊपर डाल दिया था और देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ एक निकाल कर, ये कितना लेयरी है, इसमें कम से कम 24 लेयर लगे हुए हैं। तो मैंने यहाँ पर डब्बे के डब्बे में लगा लिया और देखिए देखने में कितना टेस्टी, कितना यमी लग रहा है। तो मेहनत तो लगी बहुत बनाने में, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई। और आप एक बार इस तरह से बनाइएगा तो आप खुद पर भी विश्वास नहीं कर पाएंगे कि आपने ये घर पर बनाया है।